So, all right, ladies and gentlemen. So, we are starting our first devo part, which is Docker. ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज डॉकर, ये चीज़ होती क्या है. ठीक है. देखो, अगर तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी, मतलब तो बहुत ही सिंपल जो डेफिनेशन तुमको मिल जाएगी इंटरनेट पे, कि डॉकर एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है. ठीक है. जो कि बेसिकली क्या करता है, डेवलपर को हेल्प करता है तीन चीज़ों के अंदर. क्या वो तीन चीज़ क्या होती है? वो होती है कि तुम अपनी एक डॉकर इमेज को बिल्ड करोगे, उसको तुम शेयर करोगे औरों के साथ, एंड तुम उसको ना रन करोगे. ठीक है. मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन होगी ना, वो ना एक कंटेनर के फॉर्म में होगी. ठीक है. चलो गूगल करते डॉकर इमेज को. ठीक है. डॉकर के इमेजेस पे एक ये कंटेनर की डॉकर इमेज उठा लेते हैं यहाँ से. ठीक है. तो इसको समझते हैं. कॉपी पेस्ट. ठीक है. तो ये हमारा बाय द वे चैप्टर 1 है. मैं अभी मेंशन कर देता हूँ. अभी हम चैप्टर वन जो हमारा बेसिकली ये व्हाट इज़ डॉकर. ठीक है ना, ऐसे करके चलेंगे. ठीक है. चैप्टर 1 क्या है कि डॉकर होता क्या. ठीक है. इसको ना मैं तुमको सबसे एक बढ़िया से प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. ठीक है. एक चीज़ समझो कि ना मेरे पास एक समझो, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रहा था. मेरे पास ना अभी एक समझो सिनेरियो कि दो डेवलपर्स थे. एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है. लेट मी कॉल हिम डेवलपर 1 D1. ठीक है. ये D1 बंदा है. एंड लेट मी कॉल हिम क्या D2. ये डेवलपर 2 है. ठीक है. एक चीज़ समझो, इस डेवलपर 1 ने ना 2 साल मान लो एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया. इसने क्या करा, 2 साल लग के डेवलपर 1 ने एक प्रोजेक्ट बनाया. किसके लिए? क्लाइंट के लिए. और इसके पास फॉर एग्जांपल मान लो NPM के कुछ जो मान लो उसके इसने मर्न का यूज़ करा, जो हम अभी मर्न सीख रहे हैं ना, उसको मर्न का यूज़ करा. उसमें इसने मान लो MongoDB का एक पर्टिकुलर वर्जन यूज़ किया जो कि काफ़ी पुराना था. फॉर एग्जांपल अगर हम वर्जन की बातें करें, ऐसा समझो कि मान लो उसने Node.js 16 यूज़ करा. उसने NPM, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, तुमको लिख के भी समझ में आ जाएगा. ठीक है. इसमें मान लो उसने Node.js का कौन सा वर्जन यूज़ किया, उसने यूज़ किया Node.js का 16. ठीक है. और मान लो उसने NPM का कौन सा वर्जन था जब वो उसने प्रोजेक्ट बना रहा था, तो फॉर एग्जांपल वो था लेट्स से 7.2. ठीक है. और मान लो उसने रिएक्ट का कौन सा यूज़ किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से 16.3. ठीक है. एंड MongoDB हमारी है. ठीक है. उसने उसका कौन सा यूज़ किया MongoDB का, लेट्स से वर्जन 7. ठीक है. जो 7 था. ठीक है ना. ये तो बात हो गई थी कब, जब ये आज से 2 साल पहले इसको प्रोजेक्ट को कितना बनाने में टाइम लगा, 2 साल का. ठीक है. इसने 2 साल में एक प्रोजेक्ट बनाया. किसके लिए? क्लाइंट के लिए. ठीक है. अब हुआ क्या, अब सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया, इसने 2 साल बनाया और उसने ना एक काम कहा कि भाई एक काम कर. अब ना उस कंपनी ने कहा कि भाई हम तेरे से नहीं बनवाते, हमको कोई अच्छा क्लाइंट तुझसे अच्छे रेट में मिल गया है, तो भाई तेरा जो सारा जो भी तूने बनाया वो सारा इसको दे दे. ठीक है. अब मैंने क्या किया, अब मैं मान लो मैं डेवलपर बनता, मैंने डेवलपर 2 को ये सारी चीज़ें ला के दे दी. ले भाई मेरा सारा ये चीज़ें थी, ये टेक्स्ट था, तो गिटहब पे जाके मैंने गिटहब पे दिया, और गिटहब पे जाके वही सिंपल सा गिट क्लोन कर और NPM इंस्टॉल कर ले. ठीक है. अब होएगा क्या, अब जब ये करेगा ना, जब ये चीज़ ऐसे करेगा तो इसको ना कुछ एरर फेस करने को मिलेगा. क्या एरर फेस करने को मिल सकते हैं इसको, कि मान लो ये डेवलपर 2 ना 2 साल हो गए. अब मान लो भाई Node.js को मान लो 18 वर्जन आ गया. कौन सा आ गया इसके पास, मैं इसको कॉपी करता हूँ इससे. मान लो इसके पास है ना जो 2 साल हो गए. ठीक है ना. अब समझना, अब 2 साल हो गए. ठीक है. इसके पास मान लो उसका 18 वर्जन आ गया. ठीक है. NPM में मान लो 7.6 हो गया. ठीक है. रिएक्ट का मान लो 18.3 आ गया समथिंग, और ये वर्जन 7 पॉइंट समथिंग 4 हो गया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब तुम समझ रहे हो, अब जब ये चीज़ हुई होगी तो कोड में, जो इनके कोड में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए होंगे. मान लो कुछ चीज़ें डिक्रिप्ट हुई होगी जो मतलब अभी करंटली यूज़ में नहीं है. मतलब उन्होंने, होता है ना, तुम कुछ तुमने खुद देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट कैसे मैं तुमको बताऊँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल, हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कंपेयर करते हैं ट्रिपल से. ठीक है. ट्रिपल तो बाद में आया, लेकिन पहले तो डबल का यूज़ करते थे, लेकिन बाद में इंट्रोड्यूस किया ना. तो उसी तरीके से अब कुछ चीज़ें चेंज होगी. तो अब जब ये कोड रन करेगा तो उसको काफ़ी सारे एरर फेस करने को मिलेंगे. होएगा क्या, डेवलपर 2 को ना काफ़ी सारे एरर फेस करने को मिलेंगे कि भाई मेरे में ये कोड चल ही नहीं रहा, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे में कोड क्यों नहीं चल रहा है, ये जो इसने कोड दिया था मेरे में चल नहीं रहा. काफ़ी डिप्लॉयमेंट में फेस आ रहे हैं, मतलब काफ़ी कोड क्रैश हो रहा है, कुछ लाइब्रेरी मिसिंग है. समझो मेरी बात. तो अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया ना, आप ना एक चीज़ को ऐसे समझो, इसको ना ऐसे समझो थोड़ा सा, मैं तुमको और मस्त तरीके से बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल तुमने ना तुमको याद होगा जब 2013 की बात करते हैं, जब GTA 5 आया था. ठीक है. GTA 5 आया था, तुमने सबने GTA खेलो होगा, नोट 5.
GTA तो खेला होगा तुम सब ने, आई होप, ठीक है ना। तुमको पता होगा जब उस टाइम पे हम GTA को इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम में, तो बेसिकली होता क्या था उसके साथ ना, तुमने देखा होगा कुछ फाइल्स होती थी, जो GTA 5 की जो CD होती थी, जो उसको DVD मिलती थी, हमको उसकी गेम की DVD मिलती थी ना, उस DVD के अंदर होता क्या था, 3-4 फाइल होती, तुमने देखा होगा। एक तो मेन जो उसकी GTA की फाइल होगी, ठीक है, और उसके साथ ना अलोंग तुमने देखो कुछ, फॉर एग्जांपल तुमको एग्जांपल दे देता हूँ, तुमने पढ़ा होगा ड्राइवर नाम से फाइल होती थी, ठीक है। इस जो ड्राइवर नाम की फाइल के अंदर ना, तुमको पता होगा एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स हो गए, सारी चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल होती थी, मतलब इसके अंदर होती थी और इंस्टॉल करनी पड़ती थी हमको अलग से, ठीक है। तुम एक चीज़ समझ रहे हो, मतलब कि जब मैं ये CD, जो मेरी CD है यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो मेरी CD हो गई ये वाली, मैं जब ये डालूंगा सिस्टम में, तो उसके साथ डालने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट गेम रन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट गेम को रन नहीं करता था, तुमको पता होगा। वो पहले सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करता था मेरे सिस्टम में, ठीक है। मान लो मेरा सिस्टम, ये मान लो गेम कब 2013 में रिलीज़ हुआ था, उसके बाद मान लो मैंने मेरा अब कंप्यूटर को भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया, या फिर मान लो मेरा इंटरनेट से कनेक्ट था, फॉर एग्जांपल अब 2015 आ चुका, मेरे कंप्यूटर सबको बिल्कुल मैंने ब्रांडेड न्यू कंप्यूटर लिया है, और मेरे पास CD कब की पड़ी है, 2013 की पड़ी है, ठीक है। उसमें तो CD में तो कोई अपडेट हो नहीं सकता। अब होएगा क्या बेसिकली, जब मैं उन सेम ड्राइवर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा ना, तुमने देखा भी होगा, काफ़ी सारे क्रैशेस मिलते थे कि भाई ये गेम इंस्टॉल होते थे, क्रैश हो गया, तुम्हारा सिस्टम को क्रैश कर दिया, रन नहीं कर रहा, ठीक है, समझ रहे हो। तुम देख रहे हो तुमको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एक सिंपल सा गेम को करने में। वो भी क्यों हो रहा था, अगर हम इस गेम को डोकर में डाल देते हैं, कंटेनराइज कर देते ना, तो ये हमको चीज़ नहीं देखने को मिलती। ऐसा कैसे, ऐसे डोकर क्या पावर देता है हमको कि ये डेवलपर को भी ये प्रॉब्लम दे रहा है कि भाई इसका जो पुराना कोड था वो नए इसके साथ चल नहीं रहा, मतलब दूसरा कोड तो पुराना क्या था, जो उसके कोड की जो भी उसके लाइब्रेरी उसने यूज़ करी थी वो नई लाइब्रेरी से कॉम्पैक्टेबल नहीं हो पा रहा। तो एक्चुअली डोकर क्या कहता है, डोकर बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कि मान लो आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, मान लो आपका प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना, डोकर क्या कहेगा कि भाई मैं तुमको सारी चीज़ दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो तुमने अभी बनाया नोड की, मान लो कोई भी वर्जन में बनाया, मैं आपको बताया ना, हमने मान लो फॉर एग्जांपल नोड की कौन से वर्जन में बनाया, अभी नोड की 16 वर्जन मान लो हमने बनाया, ठीक है। और मान लो मैं सिंपल सा रिएक्ट भी हमने कौन सा लिया, फॉर एग्जांपल 16.3 लेट्स से अभी के लिए, ठीक है। और अभी मान लो और एक चीज़ और बता दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो हमने कौन सा यूज़ कर रहे थे, मान लो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा था, ठीक है, विंडोज़ में 10 यूज़ कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी तुम देख लो। तो डोकर बेसिकली क्या कहेगा कि भाई ठीक है, तू ना एक काम कर, जो भी तू कोड बनाया है ना, तूने जो भी सब दिया है वो मेरे को दे दे, ठीक है ना, मतलब उसको एक कंटेनर में डाल दे, एक बॉक्स में डाल दे, और जो से तेरे को वर्जन देने हैं कि भाई नोड का ये वर्जन होना चाहिए, रैक का ये वर्जन होना चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा होना चाहिए, वो सब तो मेरे को बता दे और मेरे अंदर डाल दे, मेरे को एक बॉक्स के अंदर कर दे, ठीक है ना। अब मैं इस इमेज को ना, मैं चाहे 10 साल बाद रन करूँ या 5 साल बाद रन करूँ या फिर मान लो 40 साल बाद भी रन करूँ, ये तब भी मेरा कोड रन कर जाएगा विद द सेम लाइब्रेरीज। और द कूलेस्ट थिंग इज कि डोकर के अंदर ना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है, तुमको अलग से भी करना नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। मतलब होता क्या बेसिकली कि जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो तो तुम्हारे लिए होगा, लेकिन जो डोकर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, उसका कोई मतलब नहीं है बाहर के ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, वो अपने अंदर ही सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज़ें काफ़ी मतलब क्लियर में हो रही होगी, अगर नहीं हो रही तो मैं तुमको और इसको कैसे बताऊँ। चलो इसका ना एक और प्रोजेक्ट लेते हैं सिंपल सा, मैं तुमको ना एक और अच्छे से प्रोजेक्ट समझाता हूँ, मतलब एक एग्जांपल लेके, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे समझो, अभी ना मान लो एक पूरी टीम थी डेवलपर्स की, ठीक है, जिसमें यूनिट टेस्टर भी थे, सब कोई था, ठीक है ना। वो ने एक प्रोजेक्ट पर काम करे, मान लो 2-3 साल तक उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम किया, ठीक है, ये 20 नहीं 2-3 साल तक उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। अब जब उनका प्रोजेक्ट फाइनली रेडी हो गया, अब उनके जो CEO ने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, अब ना इसको प्रोडक्शन में ले आते हैं, उसको ना डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट को काम किया, अब उसको प्रोडक्शन में लाने के तो डिप्लॉय कहाँ पे करना, सर्वर पे करना पड़ेगा। अब उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा सर्वर पे, और भाई सर्वर तो पूरे अप टू डेट होंगे, ठीक है। अब अगेन सेम चीज़ें वही होगी कि भाई इस टाइम पे जो भी लाइब्रेरी हो गई थी, जो भी फ्रेमवर्क हमने यूज़ करे थे, अब वो सब लाइब्रेरी काम नहीं कर रही होगी, इनका कोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होगा, तो बेसिकली इशू क्या फेस करेंगे कि सम लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल और कोड नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है ना, जो तुमको मिल जाएगा। क्योंकि सर्वर भी तो पूरा हमारा उससे अप टू डेट रहेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ इसको इस फॉर्म में डाल दूँ, मैं उसको चीज़ों को कॉन्टेनराइज कर दूँ, कॉन्टेनराइज करके इमेज की फॉर्म में मैं सर्वर पर डालूँ, तो अब तुम समझो कि भाई कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होती है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में समझ लो कि कुछ होता है, कुछ कंटेनर कुछ इमेज करके होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है हम उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे,
ठीक है। और अगले चैप्टर में तुमको ये भी बताऊंगा कि ये क्यों आए थे, हमको ऐसी क्या ही जरूरत पड़ गई थी कि हमको इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ गया था। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा होया होगा ना कि कुछ आज से 20 साल पहले कुछ गूगल वालों ने को कुछ दिक्कत हुई क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो बनाई है ये, ठीक है ना चीज़ें। ठीक है, और बाय द वे डोकर अपने आप में कंपनी है, ठीक है, तो ये भी तुमको बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब बेसिकली समझो कि जब इन्होंने बना के जिसको डालेंगे हम एक इमेज की फॉर्म में, तो इमेज को ऐसा समझो कि इमेज है ना एक ऐसा समझो कि एक वो है, एक एक चेकलिस्ट है कि मतलब चेकलिस्ट क्या है कि एक ना वो टेम्पलेट है कि भाई मेरी ना ये चीज़ें पढ़ो, ठीक है, और तुम इन चीज़ों को पढ़ के ना इसको रन कर लो और मैं तुम्हारे सिस्टम में रन हो जाऊँगी सिंपल तरीके से। तुमको चाहे जो भी मतलब तुमको कुछ नहीं देना, बस तुम मुझको ना किसी एक जगह के अंदर होस्ट कर दो, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसको किसी के अंदर भी होस्ट कर दो, मैं उसके अंदर ही चल जाऊँगी। समझ में आया ना, मतलब आई होप तुमको चीज़ समझ में आ गई, मैं काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मेरे को बताओ, ये चीज़ सबको समझ में आएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ बताओ कि मतलब जो भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए शिट है वो ठीक है, आई गेस ये तो काफ़ी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और मैं तुमको उसकी अगर तुमको डेफिनेशन मांग रहे हो, मतलब तुम उसको डेफिनेशन लिखनी है, अगर तुम अभी नोट डाउन कर रहे हो तो चाहे तुम लो, मैं तुमको डेफिनेशन में लिखवा के दे देता हूँ उसकी, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं कि अ डोकर container has everything about a प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब जो मैं तुमको बताया था ना कंटेनर का प्रोजेक्ट, लाइक क्या भाई, कोड हो गया, उसका रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना, रन टाइम, ठीक है, उसके जो सिस्टम टूल्स हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसकी जो भी सिस्टम लाइब्रेरीज होगी, मैं तुमको समझता सब कुछ सारी चीज़ें मैं तुमको बस लिख ही रख के बता रहा हूँ, ठीक है। एंड with the most important thing is with their specific version, ठीक है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। एंड बस वही चीज़ होती है कि दैट्स व्हाई वी यूज कंटेनर टू बिल्ड, रन एंड शेयर द प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो अब हम बेसिकली क्या बात करेंगे कि अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि वाई यू शुड लर्न डोकर, दैट्स द क्वेश्चन यू आर आस्किंग राइट नो। भाई ठीक है, फिर भी क्यों सीखना चाहिए, मतलब कोई ज़रूरी होता है क्या सीखना? हमने तो कभी सुना नहीं, किसी और यूट्यूबर हो गए किसी ने भी नहीं कहा कि भाई तुमको सीखना चाहिए। बट देखो, सबसे पहली चीज़ मैं तुमको एक प्रैक्टिकली बताऊँ कि दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है ये, ठीक है। स्किल्स फॉर डेवलपर्स, बेसिकली, ठीक है, ठीक है। और एक मोस्ट चीज़ जनरली यहाँ पे कुछ अभी तुम बिगिनर्स हो, मतलब जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा हाईली रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर, ठीक है। और क्या है, और तुम इसको समझो कि अब भाई तुम चाहे तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है वेबसाइट वाला, ये तुम्हारा एंड्रॉइड भी हो सकता है, तुम्हारा एमएल भी हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ ना कॉन्टेनाइज हो सकती है, डोकर की ये खासियत है, ठीक है ना। सो अब तुम कोई भी तुम उसको करोगे, तुमको उसको प्रोडक्शन में तो लाना पड़ेगा, तुमने अभी लोकली तो बिल्ड कर लिया अपने सिस्टम में, तो तुमको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये भी तुम कह सकते हो कि डेवलपर हैज़ टू डिप्लॉय, एंड फॉर दैट रीज़न इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स टू हैव। एंड द वेरी लास्ट थिंग कि अगर तुम्हारे में होगी ना, इट विल बूस्ट अप योर रेज्यूमे। अगर तुमने रेज्यूमे डाला है ना कि तुमको डोकर भी आता है भाई, और कोई सामने वाला बंदा बैठा है जिसने सिर्फ मन लिख रखा है, तुमने लिख रखा मन के साथ मेरे को डोकर भी आता है, यू गोट द जॉब, यू गोट एवरीथिंग, ठीक है ना, ट्रस्ट मी, ठीक है, काफ़ी पावरफुल चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ समझो, ठीक है। चलो ये चीज़ होगी, तो अब तुम कहोगे कि यार ठीक है, तो हमको तुमसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। देख मैं तुमको डोकर बहुत सेक्सी तरीके से पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट में। तुमको अभी तो मैंने ना बस एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि भाई डोकर होता क्या है। अब मैं तुमको इसका इतिहास भी बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर होएगा उसमें तुमको हिस्ट्री बताऊंगा, एंड क्योंकि हिस्ट्री जाननी जरूरी होती है ना हर चीज़ की, भाई ये क्यों आई है, ठीक है। जैसे हम अभी बैकएंड पढ़ रहे तो बैकएंड में बताया कि भाई ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी थी, जो नोड का इन्वेंशन हुआ था, तो वैसे इसे क्या जरूरत पड़ेगी थी उस टाइम पे, जब पहले के टाइम पे जो IBM जैसे कंपनीज होती थी, मतलब अभी भी होती है, तो उस टाइम पे उन्होंने जब इंडस्ट्री में खेल रही थी तो उससे क्या जरूरत पड़ेगी थी उनको भी, IBM, एप्पल, गूगल को, उन सबको कुछ तो होगा ना। तो तुमको सारी मैं हिस्ट्री बताऊंगा एक्चुअल में कि क्या क्या हुआ था, कि वर्चुअल मशीन का फिर क्यों कैसे इन्वेंशन हुआ था,
फिर वर्चुअल मशीन्स को कैसे इन्होंने रिप्लेस किया डोकर ने, कि डोकर ने क्या कहा कि भाई वर्चुअल मशीन से भी ज़्यादा मैं अच्छी चीज़ हूँ, ठीक है। ये तुमको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है, जो कि हमारा जिसमें हम सारी बातें करेंगे। एंड सबसे पहली चीज़, अगली क्लास में जाने से पहले हम अभी एक काम करते हैं, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको, चैप्टर 2, दैट विल बी इंस्टॉलिंग द डोकर, ठीक है। तो डोकर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, सिंपल एक काम करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो डोकर को, ठीक है, और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी docker.com, उस पर जाओ, ऑलराइट। एंड जैसे तुम जाओगे ना, तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा कि डाउनलोड, तुम्हारा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि तुम्हारा मैक है या विंडोज़ है, कौन सा है। अब उस पर जाना, विंडोज़ पे, और सिंपल सा सेव कर लेना, ये डाउनलोड होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समथिंग 400-500 MB की फाइल है, तो आप कर लेना अपने। सिंपल इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल नेक्स्ट 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 ये से सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना, एंड तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जो विंडोज़ वाले हो गए ना, इसमें ना एक हाइपर रिकमेंडेड करके WSL करके होती है, कम, ठीक है ना, ऑप्शन होता है, उस कन्फिग्रेशन होगी, उस कन्फिग्रेशन में लास्ट में 2 आपसे पार्ट पूछेगा, ठीक है ना, उसको प्लीज़ दोनों को एक्सेप्ट कर लेना। WSL2 इंस्टॉलेशन डॉकर, ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये ठीक है ना, प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जैसे तुम जाओगे ना इसके सिस्टम के एंड में, देखो फॉर एग्जांपल तुमको देखो, इसको देखो, ठीक है ना, ये जब तुम इसको इंस्टॉल कर लोगे ना इन द वेरिएंट, ये तुमसे ये पूछेगा, इमेज थोड़ी ब्लरी हो रही है, और तो नहीं हो रही है, जैसे ये हो गया आई गेस, हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड विंडोज़ कंपोनेंट फॉर WSL2, ठीक है, और ये ऐड शॉर्टकट डेस्कटॉप, ये दोनों को आपको चेक बॉक्स कर लेना, बस प्लीज़ इतना और जरूरी करना, ठीक है। और इसको इंस्टॉल कर लो, अगली क्लास के लिए सब कुछ रेडी रखो, देन हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें डोकर को और अच्छे से, उसमें डोकर में तुमको सारी चीज़ बताऊंगा कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तुमको थोड़ा बहुत लिनक्स जो की कमांड होगी, जो बैश कमांड होगी, तुमको चलाना सिखाऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ सीखेंगे, हम इमेज क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। मैंने तुमको बताया कि मैं इमेज अब और हाँ, हम ना खुद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली अभी तुमको जो भी आता है, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे। एक हम रिएक्ट की एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, हम एक Node.js की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक मैं तुमको Next.js भी सिखाऊंगा, तो Next.js की भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा, मतलब उस टाइम पे करके दिखा दूंगा, Next.js तुमको अलग से सिखाऊंगा भी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आई होप तुमको ये सब पूरा क्लियर हो गया होगा।